बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक की एंड क्लास इज़ 2। यूनिट नंबर है 1, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। स्पिरिट का सबसे पहले मतलब हम जाने तो स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी। तो हम जो है नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन आज करेंगे, फिर हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और देन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा इसकी ट्रांसलेशन के हवाले से है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको पढ़ें और अटेंशन तवज्जो के साथ पढ़ें और देखिए कि किस तरह लफ्ज़ जो है वो मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। बाद में यही सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है। ये एक वर्ड है, ये आपस में 2 वर्ड मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6, 7 मिलने के बाद एक पूरा सेंटेंस बन गया। फिर ये पूरे सेंटेंस मिलते हैं तो पूरा पैराग्राफ बनता है। ये बच्चों को बताने की उन्होंने जो है फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर। और नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन करते हैं। सेपरेट ऑफ सेक्रीफाइस की कुर्बानी का जो जज्बा होता है वो उसके बारे में बात है कि ईद उल अज़हा पे सब लोग कुर्बानी देते हैं, ईद उल अज़हा मुनक़्क़द करते हैं और कैसे सेक्रीफाइस करते हैं कुर्बानी की। बच्चों को इसके हवाले से बताने के लिए चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। इट वॉज़ द फाइनली दैट टाइम ऑफ द ईयर। ये साल का फाइनली वो वक़्त चल रहा था, साल का वो वक़्त था। आहद वाज एक्साइटेड एंड सैड। जो आहद था वो क्या था? एक्साइटेड पुरजोश था और सैड और अफसुर्दा भी था। ठीक है। ईद उल अज़हा वाज नाउ ओनली जस्ट अ फ्यू डेज़ अवे। जो ईद उल अज़हा थी वो अब सिर्फ कुछ दिन दूर थी। बट वाई वाज आहद सैड। लेकिन आहद सैड क्यों था? क्योंकि लास्ट ईयर पिछले साल ही हैड अ क्यूट फ्लफ़ी गोट। द गोट वाज हिज पेट। ही प्लेड विद इट, ही फेड इट एंड ही अडोर्ड इट। कहते लास्ट पिछले साल ना उसके पास बड़ी क्यूट प्यारी फ्लफ़ी सी बालों वाली उसके पास एक बकरी थी और वो उसने पाली थी खुद। उसके साथ खेलता था, उसे खाना खिलाता था, उससे बड़ा खुश था वो। वट वॉज़ डिफरेंट दिस टाइम। उस टाइम क्या ऐसा हुआ था? वट वॉज़ डिफरेंट दिस टाइम। लेकिन अब उससे डिफरेंट क्या था? अब दिस टाइम, अब इस टाइम, अब के साल, पिछले साल की बात हो रही है कि पिछले साल उसके पास एक बकरी थी, लेकिन अब के टाइम ऐसा क्या हुआ है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स। फर्स्ट टाइम ना जब वो 11 ईयर्स मतलब 11 साल का था। हिज पेरेंट्स वुड नॉट बी बाइंग अ गोट और अ को। तो उसके जो वालदैन थे वो उसे नहीं ला के देते थे, ख़रीद के नहीं देते थे। क्या चीज़? गोट, बकरी या कोई गाय। वट फन विल ईद बी विदाउट अ गोट टू प्ले विद। वट फन विल ईद बी। कौन सा ऐसा फ़न हुआ? विल ईद बी विदाउट अ गोट टू प्ले विद। वट फन विल बी विदाउट अ गोट टू प्ले विद। ऐसा कौन सा काम हुआ है कि वो जो ईद है वो किसी बकरी के साथ खेले बगैर मना रहा है। आहद थाट। आहद ने सोचा। आहद न्यू हीज़ मदर हैड बीन इल। आहद जानता था कि उसकी जो माँ है वो बीमार है। द फैमिली हैड बीन रियली बिजी हेल्पिंग हर गोट बेटर। जो फैमिली थी हैड बीन रियली बिजी हेल्पिंग हर गोट हर गेट बेटर। जो फैमिली थी वो बहुत बिजी थी, बहुत मसरूफ़ थी। हेल्पिंग मदद कर रही थी, हर उसकी माँ की, गेट बेटर के वो जो है वो सेहतयाब हो जाए। द गुड थिंग वाज दैट। जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि नाउ आहद्स मदर वाज बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। अच्छी बात ये थी कि जो आहद की माँ थी वो हॉस्पिटल से वापस आ गई थी घर। हाउ नाइस। कितना अच्छा है। इट वुड बी इफ़ वी कुड गेट एनदर फ्लफ़ी गोट टू प्ले विद थाट आहद। आहद ने सोचा कि उसकी माँ जो है वो तो वापस आ चुकी है, तो कितना अच्छा है अगर उससे एक फ्लफ़ी सी गोट, बकरी भी मिल जाए खेलने के लिए। आहद दैट नाइट आहद एंड हिज यंगर ब्रदर अली वर फॉर बेड। दैट नाइट उस रात आहद जो था और उसका जो यंगर ब्रदर था अली, छोटा भाई उसका अली जो था, वर गेटिंग रेडी। वो तैयार हो गया फॉर बेड, सोने के लिए। रात के टाइम आहद का जो छोटा भाई था वो सोने के लिए क्या था? रेडी था। अली विस्पर्ड सैडली। अली कौन है? जो आहद है उसका यंगर ब्रदर, छोटा भाई है। अली विस्पर्ड सरगोशी की, उसने आस्था से सरगोशी की, थोड़ा अफसुर्दा अंदाज में। सादिया एंड रिदा हैव अ काउ। कि सादिया और रिदा के पास गाय है। आमर नेक्स्ट डोर हैज़ अ लार्ज फुरी शीप। आमिर के दरवाजे के पास एक बड़ी सी क्या है? फुरी बालों वाली शीप, भेड़ है।
वट हैव वी गोट, अब हमें क्या हासिल होगा, हमारे पास क्या होगा। अली डू वी बाय एनिमल्स टू शो ऑफ टू आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अली कहता है डू वी बाय, क्या हम खरीदेंगे एनिमल्स जानवर, टू शो ऑफ टू आवर नेबर्स, अपने हमसायों को दिखाने के लिए, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को दिखाने के लिए। आस्क्ड आहद ने पूछा अली क्या हम खरीदेंगे एनिमल्स, किनको दिखाने के लिए, नेबर्स को या फ्रेंड्स को। अली थाट फॉर अ वाइल, अली ने कुछ देर के लिए सोचा। देन रिप्लाइड, फिर उसने आहद को जवाब दिया, नो नहीं, वी डोंट नीड देम फॉर दैट, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी नीड देम फॉर सेक्रीफाइसिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, हमको ज़रूरत है, नीड ज़रूरत, देम वी नीड देम फॉर सेक्रीफाइसिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, हमें अल्लाह के लिए जो है वो कुर्बानी देनी है, हमें रिश्तेदारों को दोस्तों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, सही। सेड आहद ने कहा, दैट मीन्स, इसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो कुर्बानी का जज्बा है वो बहुत अहम है। बट वट शैल वी डू ऑन दिस ईद डे, लेकिन हम इस ईद के दिन क्या करेंगे। आस्क्ड अली ने पूछा, दिस ईद वी शैल थैंक अल्लाह, इस ईद हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फॉर आवर पेरेंट्स एंड फॉर ऑल, हाँ अल्लाह ताला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम शुक्र अदा करेंगे अपने फॉर आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की वजह से, वालिदैन के लिए, फॉर आवर ब्लेसिंग्स के, अल्लाह ताला ने हमें रहमतों से नवाजा, वालिदैन दिए। रिप्लाइड आहद ने जवाब दिया, दीज आर आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, ये हमारे वालिदैन जो हैं ये हमारे लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं। वी हैव अ नाइस होम, हमारे पास एक खूबसूरत सा जो है वो घर है। वी हैव गुड फूड, हमारे पास एक अच्छी खुराक है। मम्मा इज़ बेटर, हमारी मम्मा बेहतर हो चुकी हैं। नाउ अब वी हैव ऑल वी नीड, हमारे पास वो सब कुछ है, वी नीड जिसकी हमें ज़रूरत है। इफ़ वी आर नॉट सैड, अगर हम अफसुर्दा नहीं होते। इफ़ वी आर नॉट सैड, अगर हम गमगीन नहीं हैं, दुखी नहीं हैं। आवर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, तो हमारे वालिदैन हमारे से खुश होते हैं। अगर हम दुखी नहीं हैं तो वालिदैन खुश होते हैं। वी शैल सेक्रीफाइस सैड फीलिंग्स, हमें अपनी गमगीन फीलिंग्स की क्या देनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। फ्राम आवर हार्ट्स, दिल से, ताकि हम खुश रहें और हमारे वालिदैन भी खुश हों। विल अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक दैट, क्या अल्लाह ताला जो है वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं। एज मच एज अ शीप, क्या हम अल्लाह ताला को भी इतने पसंद करते हैं जितना हम शीप को, भेड़ को पसंद कर रहे हैं। आस्क्ड अली, उसके छोटे भाई अली ने आहद से पूछा। आई एम श्योर ही विल, मुझे यकीन है, ही विल, वो करता होगा पसंद। ही डज़ नॉट केयर अबाउट वट वी बाय दिस ईद, ही डज़ नॉट केयर, उसे इस चीज़ की केयर नहीं करनी चाहिए कि क्या हमने ख़रीदा इस ईद पर। द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस मैटर्स मोर टू हिम, जो कुर्बानी का जज्बा है वो ज़्यादा मैटर करता है देन शीप से। आंसर्ड आहद ने जवाब दिया, तो आहद ने जवाब दिया कि जो कुर्बानी का जज्बा है वो उससे ज़्यादा मैटर करता है, उसे इस चीज़ से परवाह नहीं कि उसने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा, सिर्फ उसे कुर्बानी का जज्बा मैटर कर रहा है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट के आई वुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनी थिंग देन सेड अली ने कहा कि मैं खुश हूँ। सेड अली हैप्पीली, अली ने खुशी से कहा। आई एम ग्लैड दैट आई वुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग देन, मैं खुश हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं की मैंने। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तुम एक स्मार्ट लड़के हो। माय डियर ब्रदर अली, मेरे छोटे भाई अली। आहद ने कहा, लेट मी टेल यू व्हाट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टॉट अस अबाउट सेक्रीफाइस। लेट मी टेल, चलो मुझे बताओ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी के बारे में क्या सिखाया है। टॉट, सिखाया, पढ़ाया। सेक्रीफाइस इज़ नॉट अबाउट बाइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल, कुर्बानी ये है कि इज़ नॉट अबाउट, कुर्बानी इसके बारे में नहीं है कि आपने सबसे महंगा जानवर कौन सा ख़रीदा है।
सेक्रीफाइस इज़ नॉट अबाउट बाइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल टू शो ऑफ। सेक्रीफाइस ये नहीं है कि आप सबसे महंगा जानवर खरीदें लोगों को दिखाने के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड अ सिंपल लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेड गुजारी सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी। ही सपोर्टेड ह्यूमन, वो इंसानों की हिमायत करते थे। स्लाफ्टर ऑफ एनिमल, जानवरों को ज़िबा करते थे। दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, ये एक इस्लामी रवायत का हिस्सा है कुर्बानी देना। ईद फेस्टिवल, वो इंसानों को जो है वो उनकी हमायत में उनको सपोर्ट भी करते थे कि इतना महंगा जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इस्लामी त्यौहार है ये। ईद फेस्टिवल, ईद का त्यौहार इज़ नॉट फॉर बाइंग एनिमल्स फॉर इंजॉयमेंट, कि ईद का त्यौहार जो है वो सिर्फ जानवर ख़रीदना नहीं है इंजॉयमेंट के लिए या लोगों को दावत देने के लिए। वी यूज़ दैम टू शेयर आवर ब्लेसिंग्स, वी यूज़ दैम, हम उसको इस्तेमाल करते हैं टू शेयर आवर ब्लेसिंग्स, अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, रहमतें हैं, वो लोगों के साथ शेयर करने के लिए। विद दोज़ हु हैव लेस दैन अस, उन लोगों के साथ जिनके पास हमारी निस्बत थोड़ा है, यानी जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते उनके लिए हमें जो है उनके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। उन्हें हमें गोश्त देना बांटना चाहिए। जिन घरों में सारा साल गोश्त नहीं पकता वो भी उस दिन गोश्त खा लेते हैं। तो ईद हमें कुर्बानी सिखाती है, जो कुर्बानी का जज्बा सिखाती है, लोगों के साथ शेयरिंग सिखाती है। इन अदर वर्ड्स, ये इस पोएम में जो है लेसन में बताना चाह रहे हैं। दीज वर द लेसन्स दैट वी आर टॉट, इस पूरे लेसन से हमने ये सीखा है कि शेयरिंग इज़ द मोस्ट बेटर देन नॉट शेयरिंग। नाउ ट्राई टू स्लीप, अब हम कोशिश करते हैं सोने की। आहद टोल्ड हिम, आहद ने उसे कहा अपने भाई को। गुड नाइट सेड अली, अली ने कहा गुड नाइट। द टू बॉयज़ वेंट टू स्लीप विद लाइट एंड हैप्पी हार्ट्स, दोनों लड़के जो थे वो सो गए रोशनी बंद करके और खुशी दिली के साथ दोनों सो गए। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि आहद और अली जो थे वो दो भाई थे। आहद और अली जो थे वो दो भाई थे और इसी एक ईद ऐसी आई कि ना इनके पास कुछ भी नहीं था। पिछली ईद में इनके पास बकरी थी जिसके पास बाल थे, फुरी थी, यानी ऊपर फ्लफ़ी फ्लफ़ी बाल भी थे उसके, और बड़ी प्यारी बकरी थी, वो इसने पाली हुई थी आहद ने खुद। तो इस ईद जो अब ईद आई है इसकी मम्मा बीमार हो गई थी